नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। तो 2 दिन पहले आरसीडी विभाग के ऊपर एक आरोप लगा था और आरोप लगाने वाले व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनका नाम है राम नरेश। उनका कहना है कि आरसीडी विभाग जो है कहीं न कहीं सरकारी संपत्ति का दोहन करती है, मिसयूज करती है और शायद वो मोटी रकम भी कमाती है। तो ये जस्ट लाइक ए ट्रेजरी घोटाला जैसे हो रहा है, उसी तरह से इसका भी राग खुल जाएगा कि ये स्कूटीवियर एक आते हैं एक जाते हैं, लगता है कि कुछ मोटी रकम फिक्स कर लेते हैं और एजिट रहने देते हैं, जबकि सरकार के इस भवन में बिजली पानी का खपत होता है, भुगतान उनको करना पड़ता है। शायद वो मोटी रकम भी कमाती है। अगर ये देखा जाए तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरा पक्ष भी आपके सामने रखना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि आखिर ये जो इन्होंने कहा ये कहाँ तक सत्य है। हमारे बीच में है भाजपा के नेता अमरजीत, जरा इनसे भी पूछते हैं कि वास्तव में उस पक्ष का निराधार क्या है और उसका आधार क्या है। अमरजीत से मिलते हैं। अमरजीत जी, एक ही बताइए कि कॉन्ट्रैक्टर साहब ने का चैनल में नमस्कार, आपको बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम से जो आपने कुछ दिन 2 दिन पहले जो हमारे इस पार्टी के कार्यक्रम के बारे में जो अपने चैनल द्वारा जो प्रसारित हुआ, उसी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आरसीडी के माननीय जो हमारे पदाधिकारी हैं, स्टूने और एसडीओ जो भी हैं, आज तक उनका ईमानदारी उन पर आरोप लगा है, बिल्कुल निर्धार है। उनको जो आरोप लगाने वाले हैं पता नहीं किस कारण आरोप लगा रहे हैं। स्टूडेंट ऐसा ईमानदार और अधिकारी हैं, आज तक एक चाय भी किसी से पिए भी नहीं है। तो पैसे की और मोटी रकम की बात कहने वाले को बताना होगा कि उनको कैसे मालूम हो गया कि मोटी रकम है। जांच करके ये बता दें कि मोटी रकम कब लिया, कैसे लिए, किससे लिए। तो और रहा बात कार्यक्रम का, तो कार्यक्रम में भाजपा का कार्यक्रम था। मैं पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष हूँ और जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। इस माध्यम से माननीय संसद महोदय और जिला अध्यक्ष सरवन राय जी ने कार्यक्रम को करने का दिया और कोई भी कार्यक्रम सरकारी जमीन पर ही होती है। अब रहा बात कि राम नरेश सिंह जो आरोप लगाए हैं कि कार्यक्रम सरकारी जगह पर हो रहा था, तो हम तो राम नरेश सिंह से बताना चाहते हैं तो सरकार से प्राइवेट जमीन उनके पास यदि है, उनका कमाया हुआ पैसा से जमीन कहीं है तो बताएं, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम वहीं करेगी, सरकारी जमीन में नहीं करेगी। अब ये राम नरेश सिंह बताएं कि जमीन कहाँ हम लोग को दे रहे हैं, भाजपा लोग को। और जहाँ तक निर्धार है और उनसे हमको कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, न कभी उनसे कोई तरह की बात हुई है। अब किस कारण वो पूरे पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और पदाधिकारी पर लगा रहे हैं, ये जांच के विषय है। ये चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि जांच करें और इसका दूध का दूध पानी पानी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सरकारी संपत्ति जहां पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा जाता है, प्रोहिबिटेड एरिया, उस एरिया में आप किसी तरह का कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आम सभा हो, जनसभा हो या फिर इलेक्शन का जब समय होता है तो लगभग जितने भी दल हैं, चाहे वो जेएमएम हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और भी दल हो, सब लोग वो खाली जगह का प्रयोग करते हैं। जो सरकारी जमीन है उसका भी वो लोग उपयोग करते हैं अपने पार्टी प्रचार के लिए, वो भी 2-4 दिन के लिए जब उनको जरूरत होती है। ना कि परमानेंट वो कोई वहाँ पे निर्माण करते हैं और ना ही इस तरह का कोई काम करते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन का कार्य करना है, जनता को संदेश पहुँचाना है, इसलिए वो लोग सरकार की वैसी जमीन को प्रयोग करते हैं जहाँ पे सरकार को किसी तरह का कोई आपत्ति ना हो। अब रही बात कि आरसीडी विभाग, तो आरसीडी विभाग में अगर ये आरोप लगा है तो जाहिर सी बात है कि ये आरोप का खंडन होना चाहिए और ये जांच का विषय है, कि बिना जांच के हम किसी पे भी आरोप नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर उनके पास साक्ष्य है वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे और उसके बाद चैनल भी उस साक्ष्य को दिखाने के लिए तैयार है।
एक सवाल और है, अगर किसी भी ढंग से कहीं भी कोई भी जमीन का इस ढंग से दुरुपयोग कर रहा है गलत तरीके से, तो शायद सरकार को इस पे संज्ञान जरूर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा कोई मामला नहीं था, हो सकता है कोई व्यक्तिगत मामला हो, ये भी जांच का विषय है। जनता सवाल पूछना चाहती है और जानना भी चाहती है, आखिर झारखंड सरकार कब तक आंख मूंद करके बैठेगी। आए दिन बिजली की समस्याएं आप देख ही रहे हैं, हर जगह कोई न कोई समस्या है ही, आखिर उसका भी निराकरण जो है झारखंड सरकार को ही करना होगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।